ठंडी सुबह थी। सूरज अभी अभी धुंध के पर्दे को चीरकर बाहर आया था। स्टेशन की बेंच पर बैठा एक बूढ़ा आदमी अपने फटे बैग को सीने से लगाए दूर जाती पटरियों को देख रहा था। उसकी आंखों में इंतजार था, ऐसा इंतजार जो सालों से वहीं ठहरा हुआ था। लोग आते जाते रहे, ट्रेनों की सीटी बजी, भीड़ बदली, पर उस आदमी का इंतजार नहीं बदला। उसका नाम रामदीन था। कभी इस शहर में उसका भी घर था, आंगन में नीम का पेड़ और शाम को दिए की हल्की सी रोशनी। घर में उसकी पत्नी थी, सरला, जिसकी मुस्कान में सारा दिन उतर आता था, और एक बेटा, मोहन, जिसकी उंगली पकड़कर रामदीन ने दुनिया देखी थी। गरीबी थी, पर दिल में संतोष था। रामदीन रिक्शा चलाता था, सरला सिलाई करती थी। वे सपनों को गिनते नहीं थे, जीते थे। फिर एक दिन बीमारी आई। सरला बिस्तर से उठ न सकी। अस्पताल की सफेद दीवारें, डॉक्टर की गंभीर आवाज, दवाइयों की लंबी सूची, सब रामदीन के लिए नए थे। उसने रिक्शा ज्यादा चलाया, रातें कम सोईं, अपने सपनों को बेचकर दवाइयां खरीदीं। सरला ठीक तो नहीं हुई, पर उसकी आंखों में एक सुकून था कि रामदीन उसके साथ है। सरला के जाने के बाद घर सूना हो गया। नीम का पेड़ खड़ा रहा, पर छांव कम लगने लगी। मोहन तब छोटा था। रामदीन ने उसे पढ़ाया, लिखाया, अपने हाथों की मेहनत से आगे बढ़ाया। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। उसे शहर से बाहर कॉलेज मिला। जाते समय उसने कहा था, बाबा, जल्दी लौटूंगा। रामदीन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया था। उसे भरोसा था। साल बीतते गए। मोहन की चिट्ठियां पहले महीने आती रहीं, फिर महीनों में बदल गईं। फोन पर बात कभी कभी होती। मोहन की आवाज में शहर की तेजी थी, सपनों की उड़ान थी। रामदीन खुश था, बेटा आगे बढ़ रहा है। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने घर के कमरे बंद कर दिए, एक ही कमरे में रहने लगा। नीम के नीचे रोज बैठता, जैसे सरला वहीं बैठी हो। फिर एक दिन खबर आई कि मोहन की नौकरी लग गई है। शहर बहुत बड़ा था, चमकदार था। रामदीन ने मिठाई बांटी। उस रात उसने सरला की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, देखो, हमारा बेटा बड़ा हो गया। तस्वीर मुस्कुरा उठी, या शायद रामदीन को ऐसा लगा। समय और तेज हो गया। मोहन की कॉल्स कम होती गई। रामदीन ने समझ लिया, बड़े शहर में समय नहीं होता। उसने अपनी दुनिया छोटी कर ली। सुबह मंदिर, दोपहर में नीम के नीचे बैठकर अखबार, शाम को चाय। रात को छत पर लेटकर तारे गिनता। हर तारे में उसे मोहन का चेहरा दिखता। एक दिन घर की छत टपकने लगी। रामदीन ने पड़ोसी से मदद मांगी। उसने फोन किया मोहन को। घंटी गई, पर बात नहीं हुई। उसने मैसेज लिखा, बेटा, छत की मरम्मत करनी है। जवाब देर से आया, बाबा, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, बाद में बात करता हूँ। वह बाद में कभी नहीं आया। रामदीन ने घर बेच दिया। शहर में रहना महंगा हो गया था। उसने सोचा, मोहन के पास चला जाऊंगा। उसने अपना छोटा सा बैग बांधा, सरला की तस्वीर रखी और स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन में बैठकर उसने खिड़की से पीछे छूटते शहर को देखा। आंखें भीग गईं। उसने खुद से कहा, सब ठीक होगा। मोहन का शहर चमकदार था। ऊंची इमारतें, तेज रोशनी, भागती भीड़। मोहन के फ्लैट के बाहर खड़े होकर रामदीन ने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। सामने मोहन था, सूट में, चेहरे पर थकान। एक पल को वह ठिठका। फिर बोला, बाबा, आप यहाँ? रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा,
सोचा तुमसे मिलाऊं। मोहन ने उसे अंदर बुलाया। घर सुंदर था पर ठंडा। दीवारों पर महंगी तस्वीरें थीं, पर किसी में गर्मी नहीं थी। मोहन ने चाय बनाई। बात हुई, काम की, ट्रैफिक की, मौसम की। सरला का जिक्र नहीं आया। कुछ दिन बीते। रामदीन सुबह जल्दी उठता, बालकनी में खड़ा होकर सूरज देखता। मोहन देर से आता, जल्दी निकल जाता। रामदीन को समझ आने लगा कि वह बोझ बन रहा है। एक रात उसने सुना, मोहन फोन पर किसी से कह रहा था, हाँ, बाबा आए हैं। थोड़े दिन की बात है। उस थोड़े में एक दीवार थी। रामदीन ने तय किया, वह लौट जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा। सुबह जल्दी उठकर बैग बांधा। सरला की तस्वीर निकाली, उसे चुमा। दरवाजे पर चिट्ठी रखी, बेटा, खुश रहना। माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है। मैं ठीक हूँ। स्टेशन फिर वही था। वही बेंच, वही पटरिया। रामदीन बैठ गया। उसे याद आया, कभी वह मोहन को इसी स्टेशन से विदा करने आया था। तब उसकी आंखों में उम्मीद थी। आज भी थी, बस अलग तरह की। पास में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में गुब्बारा था। वह रो रही थी। रामदीन ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, माँ खो गई। रामदीन ने उसका हाथ पकड़ा। उसने आसपास देखा, आवाज लगाई। थोड़ी देर में माँ मिल गई। माँ ने धन्यवाद कहा। बच्ची मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में रामदीन ने सरला को देखा। शाम ढलने लगी। स्टेशन की लाइटें जल गईं। रामदीन ने जेब से सरला की तस्वीर निकाली। उससे बात करने लगा, देखो, बेटा बड़ा हो गया है। बस थोड़ा व्यस्त है। तस्वीर चुप थी, पर जैसे सुन रही हो। उसी समय फोन बजा। मोहन का नाम चमका। रामदीन ने उठाया। दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर हड़बड़ाई आवाज, बाबा, आप कहाँ हैं? रामदीन ने शांत स्वर में कहा, स्टेशन पर। मोहन बोला, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद मोहन भागता हुआ आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने रामदीन को गले लगाया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर मोहन बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मैं समझ नहीं पाया। रामदीन ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, समझ देर से आती है, पर आती जरूर है। मोहन ने कहा, घर चलिए। रामदीन ने स्टेशन की ओर देखा। पटरियां चमक रही थी। उसने सिर हिलाया। चलो। घर लौटते समय मोहन ने पूछा, बाबा, आप नाराज तो नहीं? रामदीन मुस्कुराया, नाराजगी में उम्र नहीं बिताई जाती, बेटा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात घर में पहली बार गर्मी थी। दिया जला। सरला की तस्वीर दीवार पर लगी। मोहन ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। माँ, माफ करना। तस्वीर मुस्कुरा रही थी, या शायद उन्हें ऐसा लगा। दिन बदले। मोहन ने काम कम किया, समय ज्यादा दिया। रामदीन ने बालकनी में पौधे लगाए। सुबह सूरज अब साथ साथ देखते। कभी कभी खामोशी रहती, पर वह खामोशी बोझ नहीं थी। एक दिन रामदीन बीमार पड़ा। अस्पताल की वही सफेद दीवारें। मोहन पास बैठा रहा। रामदीन ने धीरे से कहा, बेटा, जीवन में अगर कुछ बचा रखना हो, तो रिश्ते बचाना। मोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। कुछ समय बाद रामदीन चला गया। मोहन ने सरला की तस्वीर के पास उसकी तस्वीर रखी। दिया जलाया। स्टेशन की बेंच अब खाली थी, पर किसी के इंतजार की गंध हवा में थी। और हर सुबह, जब सूरज धुंध को चीरकर निकलता, किसी न किसी दिल में यह बात जग जाती कि समय कितना भी तेज हो,
लौटने का रास्ता हमेशा होता है। बस एक कदम अपनेपन की ओर बढ़ाना होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको अपने माँ बाप, अपने रिश्तों की याद आ गई हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही सच्ची, भावुक और जिंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस कहानी को शेयर जरूर करें उस इंसान के साथ जिसे आज आपके एक मैसेज, एक कॉल या एक एहसास की जरूरत हो। कमेंट में लिखिए, क्या आपने आज अपने माता पिता से बात की? याद रखिए, वक्त निकल जाता है, पर पछतावा उम्र भर रह जाता है।